नवरात्र का व्रत करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? चलिए विस्तार से बात करते हैं। ब्रह्मा जी से देवगुरु बृहस्पति ने नवरात्रि का व्रत कथा और पूर्व समय में इस व्रत को किसने किया उसकी कथा सुनाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी नवरात्रि व्रत कथा और इसका इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनना प्रारंभ किया और कहा, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा का हवन और पूजन किया करता था। माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का नाम सुमति रखा। वो कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी दिनचर्या के दौरान ब्राह्मण नित्य माँ दुर्गा का हवन और पूजन करता रहता था। उसकी कन्या भी नियमित रूप से वहाँ उपस्थित रहती थी। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता होती थी। एक दिन वो कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि उसे एक ध्यान ही नहीं आया कि उसे हवन और पूजन के लिए घर पहुंचना है। अपनी पुत्री को हवन पूजन के लिए ना आया देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। जैसे ही उसकी बेटी सुमति घर आई तो उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उस ब्राह्मण ने क्रोधवश अपनी पुत्री से कठोर वचन कहे कि तूने मेरी बेटी होकर पूजा का नियम तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इसका दंड भुगतना होगा। मैं तेरा विवाह एक निर्धन कोढ़ी और कुरूप से करूँगा। उसके साथ जब तू दुखों का अनुभव करेगी तब तुझे अपने अपराध का बोध होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपके अधीन हूँ। आप मेरे लिए जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मुझे वही मिलेगा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता है और सोचता है, परंतु उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। मनुष्य को फल अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन होता है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल्द ही एक निर्धन कोढ़ी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि जा ले जो तेरे भाग्य में जो लिखा है, अब भोग अपने कर्मों का फल। अपने पिता द्वारा किए गए इस व्यवहार और तिरस्कार से सुमति बहुत दुखी हुई। भटकते भटकते अपने पति के साथ वो एक घने वन में पहुंची। रात्रि में उस भयानक वन में कष्ट सहते हुए उस कन्या ने दुखी होकर माँ दुर्गा का ध्यान किया। उस दुखी बेटी की पुकार सुनकर और उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से माँ भगवती उसके समक्ष प्रकट हो गई। माँ भगवती ने उससे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू चाहे जो वरदान मांग ले। सुमति को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझ पर क्या प्रसन्न हैं? तब माँ ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आदिशक्ति जगदम्बा हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का नाश करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म से अर्जित पुण्य के प्रभाव से
तुझ पर प्रसन्न हूँ। सुमति ने माँ से पूछा, हे माँ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप तुम मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि और आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। तब माँ दुर्गा ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते कहा, पूर्व जन्म में तेरा विवाह एक निषाद से हुआ था जो कि एक चोर था। एक बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे कैद की सजा हुई तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तू भी उसके साथ कारागार में चली गई। वहाँ तुम दोनों को भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया था। उस काल में शारदीय नवरात्रि चल रहे थे और परिस्थितिवश अनजाने में ही तुमने नवरात्रि के 9 दिनों के निर्जल व्रत हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम आज जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब उस बेटी ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माँ ने कहा, तथास्तु, और उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वो अत्यंत रूपवान हो गया। यह चमत्कार देखकर सुमति ने माँ को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से माँ दुर्गा की स्तुति करी। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुझे शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा। वो बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कार्तिवान और जितेंद्रिय होगा। तुम उसका नाम उच्छालक रखना। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को सुनकर सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे माँ, मैं तो इस भयानक वन में अपने कोढ़ी पति के साथ अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। आपकी कृपा से मेरे सारे दुखों का नाश हो गया। इस घोर विपत्ति के सागर से आपने ही मुझे बाहर निकाला है। तब माँ दुर्गा ने उससे कहा, हे पुत्री, अभी तू तुझसे और भी वरदान मांग सकती है, जो चाहे मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनवांछित वर देना चाहती हो तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करो। मुझे नवरात्रि के व्रत एवं पूजन की विधि बताइए जिसके पालन करने आप प्रसन्न होती हैं। मुझे उसकी विधि और फल पूरे विस्तार से बताइए। तब माँ दुर्गा ने सुमति को कहा, हे पुत्री, मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाले नवरात्रि के व्रत का महात्म्य एवं पूजन की विधि मैं तुमसे कहती हूँ। तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां का स्थापना कर उनकी नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कटम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है।
खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रमाण करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें।